हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, हमारा क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था कौन सा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले हम किस पॉइंट पर आ गए, लिमिट पर। लिमिटिंग प्रोसेस को पूरा हमने समझा। लिमिट निकालने के जो मेथड थे, किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालने के जो मेथड थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए, जिसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, एल्जेब्रिक लिमिट एंड नॉन एल्जेब्रिक लिमिट। तो अभी हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक लिमिट की, ओके, जिसके लिए हमने क्लास 11 की बुक की एक्सरसाइज 13.1 से एल्जेब्रिक लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा x टेंड्स टू 3, x + 3। यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखने पर जो फंक्शन है वो आउटपुट देता है 0/0 के इक्वल नहीं देता। इट मीन्स हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा लिमिट x टेंड्स टू 3, x + 3 गिव्स 3 + 3 = 6। ऐसे ही सेकंड का x - 22/7 लिमिट एट x = पाई गिव्स पाई - 22/7 = 0। यहाँ लिमिट निकालनी है किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू गिवन है आपको 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। लिमिट r टेंड्स टू 1 πr², तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो r की वैल्यू 1, लिमिट आ गई आपकी पाई। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x + 3 डिवाइडेड बाई x - 2। ओके, तो यहाँ भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 × 4 + 3 अपॉन 4 - 2 = 19/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चले। डिनोमिनेटर को चेक कर लेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कहीं 1 के इक्वल तो नहीं है। क्या करते हैं हम यहाँ, सबसे पहले डिनोमिनेटर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम डिनोमिनेटर की वैल्यू चेक करते हैं कि वो 0 तो नहीं है। तो x = -1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ फंक्शन में, तो वैल्यू डिनोमिनेटर की 0 नहीं आती। इट मीन्स I कैन गो टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिमिट होगी इसकी -1 raised to the power 10 प्लस -1 raised to the power 5 + 1 अपॉन -1 - 1 = 1 -1 + 1 अपॉन -2। तो यहाँ लिमिट है फंक्शन की -1/2। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या वैल्यू देगा, 6 लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 की पावर 5 - 1/x। ठीक है, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ लेट x + 1 = y। x + 1 की जगह मैंने y पुट कर दिया। लिमिट कहती है कि x की वैल्यू अगर 0 की तरफ जाती है तो y की वैल्यू किस तरफ जाएगी, 1 की तरफ। ठीक है, एज x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 1। ओके, तो यहाँ जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, y टेंड्स टू 1 y raised to the power 5 - 1 अपॉन x। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, y - 1। तो यहाँ कौन सा मेथड हम लगाएंगे, स्टैंडर्ड लिमिट को हम अप्लाई करेंगे। कौन सी है हमारी स्टैंडर्ड लिमिट, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a, क्या वैल्यू देता है, n a की पावर n - 1। तो वही ये जो फॉर्मूला है इसी को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर 5 - 1 अपॉन y - 1, क्या वैल्यू देगा हमें, 5
1 की पावर 4 इक्वल टू 5। तो फंक्शन की लिमिट आई यहाँ से 5। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, इट मीन्स यहाँ हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन करते हैं ऊपर वाले पॉलिनोमियल का। एक्चुअली x की वैल्यू 2 रखने पर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 0 और न्यूमरेटर क्या हो जाता है 3 इंटू 4 12 माइनस 2 माइनस 10। न्यूमरेटर भी 0 हो जाता है। इट मीन्स x माइनस 2 दोनों का फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या मिलेगा यहाँ से हमें, 3x को हमने ले लिया बाहर तो x माइनस 2 प्लस 5 को ले लिया बाहर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई इसके फैक्टर कर दिए x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू मिलती है हमें x माइनस 2 एंड 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x प्लस 2। यहाँ अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो लिमिट क्या देगा फंक्शन, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल टू 11 अपॉन 5। ठीक है, ये हुई आपकी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहाँ पर भी जो फंक्शन है डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर क्या आउटपुट देता है 0 अपॉन 0। इट मीन्स इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा किसी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन करिए इसके, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, x प्लस 3 x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई। ओके, अब यहाँ देखिए इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। तो यहाँ हमने 2x को ले लिया बाहर तो x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। क्या वैल्यू मिली यहाँ से हमें, x माइनस 3 और 2x प्लस 1। ओके, क्लियर। तो x माइनस 3 से ये कैंसिल हो गया और फंक्शन ने हमें क्या वैल्यू दी, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 3 प्लस 3 और मल्टीप्लाइड 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6 प्लस 1। तो लिमिट क्या मिली हमको यहाँ से, 6 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 7। ठीक है, तो 108 अपॉन 7 ये हमको लिमिट दी फंक्शन ने फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस 1। ओके, ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस 1। तो डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू। तो डायरेक्ट जब पुट किया हमने तो वैल्यू मिली हमें a मल्टीप्लाई 0 प्लस b डिवाइडेड बाई c मल्टीप्लाइड 0 प्लस 1। ओके, तो इसमें फंक्शन ने लिमिट क्या है इस फंक्शन की, b एट द पॉइंट ऑफ 0।
लिमिट z टेंड्स टू 1, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाते हैं, तो 1 की पावर 1/3 1, 1 माइनस 1 0, और यहाँ भी 1 माइनस 1 0। तो अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू को, तो z की वैल्यू को अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फंक्शन क्या वैल्यू देता है 0/0 विच इज इनडिटर्मिनेट। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं किसमें, फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हम लिमिट ऑब्टेन कर सकें। z टेंड्स टू 1, इसको लिख सकता हूँ मैं लिमिट z की पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z की पावर 1/6 माइनस 1, लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ से मिलेगा z 1/6 प्लस 1, z 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z की पावर 1/6 माइनस 1। ओके, ये हो गया कैंसल। अब सीधे वैल्यू पुट की हमने, तो हमें लिमिट क्या मिली 1 + 1 = 2। ओके, अब एल्जेब्रिक लिमिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, उनको आगे यहाँ हम नोट करते हैं। ओके, उसके बाद सॉल्व करेंगे।